दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विलाद उन नबी के बारे में पढ़ा था। पैगंबर साहब की इस दिन जयंती और पुण्य तिथि दोनों है। इस दिन हमने ये भी पढ़ा था कि इस दिन धार्मिक विद्वान कसीदा अल बुर्दा का पाठ करते हैं, जो एक पवित्र कविता है। इसमें जो 13वीं शताब्दी के अरबी सूफी संत बुसरी ने लिखा था। इस दिन लोग नात का गायन करते हैं, जो पैगंबर के सम्मान में और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की मिसाल देने हेतु लिखी गई परंपरागत कविताएं हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बनाया था कि पैगंबर एक साहब नहीं थे, वो एक सोच थे, जो अभी भी सभी मुस्लिम समुदायों के बीच में रहते हैं। लेकिन जो पैगंबर थे, उनके द्वारा जो अच्छे अच्छे कार्य किए गए थे, वे जिन लोगों को नहीं पता है, उन अच्छे कार्यों को जानने के लिए उनके द्वारा अच्छे कार्यों को एक बुसरी संत ने लिखा है, एक बुक, एक किताब में, कविता के रूप में। तो इस प्रकार ये कविता उस दिन समारोह में कहा जाता है, जिस कारण लोग उनके प्रभावित होकर अच्छे कार्यों से कुछ सीखते हैं और जीवन में अच्छे कार्य लाते हैं। ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि ऐसे समारोह क्यों होता है। ऐसे समारोह इसलिए होता है कि जो व्यक्ति थे वे क्या करते थे, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं, हम उनकी तरह बनने का चेष्टा करते हैं। इस त्योहार को 12 वफात भी कहा जाता है, क्योंकि 12 दिन की बीमारी के बाद पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। देखिए, इस त्योहार को 12 वफात भी कहा जाता है, क्योंकि 12 दिन की बीमारी के बाद पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। इस त्योहार का कश्मीर जैसे स्थानों में बहुत अधिक महत्व है। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि कश्मीर भारत में ही है, जो कि अब एक राज्य का दर्जा मिल गया है। इसमें जो पहले से जितने भी अनुच्छेद वगैरह सब हट गए हैं। ये जो त्योहार है कश्मीर जैसे स्थान में बहुत अधिक महत्व है, जहां पैगंबर मोहम्मद के अवशेषों को श्रीनगर स्थित हजरत बल नामक तीर्थ स्थान में प्रदर्शित किया जाता है। ये इसलिए कश्मीर जैसे स्थानों में बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि वहां पैगंबर साहब के अवशेषों को श्रीनगर के स्थित हजरत बल नामक तीर्थ स्थान में प्रदर्शित किया गया है। हजारों की संख्या में यहाँ भक्त हजरत बल में एकत्रित होते हैं तथा जुलूस में भाग लेते हैं। एंड मुस्लिम फेस्टिवल का चौथा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है, मुहर्रम, जो कि हिजरी कैलेंडर का सबसे पहला महीना माना जाता है। मुहर्रम एक शोकपूर्ण त्योहार है, यानी कि यह एक गमी जिसको कहते हैं गम। मुहर्रम एक शोकपूर्ण त्योहार है, क्योंकि इसका संबंध अली के बेटे हुसैन की मृत्यु से है। इसका संबंध किसके बेटे से है? अली के बेटे हुसैन की मृत्यु से है। यह त्योहार हिजरी कैलेंडर के पहले महीने में आता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यह त्योहार हिजरी कैलेंडर के पहले महीने में आता है। जिस प्रकार हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीना पहले महीना आता है, उसी प्रकार मुहर्रम महीना मुस्लिम में पहले आता है, जिसे मुहर्रम कहा जाता है। मुहर्रम महीने के 10वें दिन को यौम अशूरा भी कहा जाता है। मुहर्रम के 10वें दिन को क्या कहा जाता है? मुहर्रम महीने के 10वें दिन को यौम अशूरा भी कहा जाता है, जिसे विश्व भर में शिया मुसलमान एक शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। मुसलमान में भी दो पार्ट है, एक शिया मुसलमान है, एक सुन्नी मुसलमान है। तो विश्व भर में जितने भी शिया मुसलमान होते हैं, वे मुहर्रम को एक शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में लोग ताजिया कहे जाने वाले जुलूस को निकालते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, भारत में लोग ताजिया कहे जाने वाले जुलूस को निकालते हैं, जिसमें वे हुसैन द्वारा सही गई पीड़ा को अपने ऊपर दोहराने के लिए स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, भारत में लोग ताजिया कहे जाने वाले जुलूस को निकालते हैं, जिसमें वे हुसैन द्वारा सही गई पीड़ा को अपने ऊपर दोहराने के लिए स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। भारत के अधिकांश भागों में लोग काले वस्त्र धारण करते हैं और सभी लोगों को शरबत या जूस का वितरण करते हैं। ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के अधिकांश भागों में मुहर्रम के महीने में कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? तो काले वस्त्र धारण करते हैं और सभी लोगों को शरबत या जूस का वितरण करते हैं। और पांचवा है मुस्लिम का सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार, शब-ए-बारात। इस त्योहार को मुक्ति
इस त्योहार को मुक्ति की रात के रूप में भी मनाया जाता है और इसे साबान के महीने के 14वें और 15वें के दिन के बीच की रात में मनाया जाता है। शब-ए बारात इस त्योहार को मुक्ति की रात के रूप में भी जाना जाता है और इसे साबान के महीने के 14वें और 15वें दिन के बीच की रात में मनाया जाता है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार इस रात प्रत्येक व्यक्ति की नियति का निर्धारण होता है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार इस रात प्रत्येक व्यक्ति की नियति यानी नियत कि वह कैसा नियत का है, वह प्रत्येक व्यक्ति की नियति का निर्धारण होता है। अधिकतर शिया मुसलमान साबान के 15वें दिन को 12वें इमाम मुहम्मद अल महदी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। शिया मुसलमान, जैसा कि हमने बताया कि मुसलमान दो तरह के होते हैं, एक शिया मुसलमान और एक सुन्नी मुसलमान। अधिकतर जो शिया मुसलमान होते हैं वे साबान, जो एक महीना है, साबान के 15वें दिन को 12वें इमाम मुहम्मद अल महदी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। संसार को दमन और अन्याय से मुक्ति दिलाने का श्रेय उनको दिया जाता है। संसार को दमन और अन्याय से मुक्ति दिलाने का श्रेय किनको दिया जाता है? तो इमाम मुहम्मद अल महदी को संसार के दमन और अन्याय से मुक्ति दिलाने का श्रेय दिया जाता है। एंड छठा है सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मुस्लिम लोगों का, शब-ए-मिराज। शब-ए-मिराज का अर्थ होता है चढ़ाई की रात। यहाँ पे नहीं लिख पाया है। शब-ए-मिराज का अर्थ होता है चढ़ाई की रात। ऐसा माना जाता था कि हजरत पैगंबर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। देखिए, शब-ए-मिराज का अर्थ होता है चढ़ाई की रात और इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो पैगंबर साहब हैं वह अपनी यात्रा जारी रखते हैं और सर्वशक्तिमान अल्लाह के संदेह में पहुंचते हैं। इसी यात्रा में ही मुसलमानों के लिए रोज 5 वक्त की नमाज अदा करना अनिवार्य बनाया गया था। शब-ए-मिराज है चढ़ाई की रात, यानी कि पैगंबर जी अपनी यात्रा जारी रखते हैं और सर्वशक्तिमान अल्लाह के सानिध्य में पहुंचते हैं। इसी यात्रा में ही मुसलमानों के लिए रोज 5 वक्त की नमाज अदा करना अनिवार्य बनाया गया था। जय हिंद। तो मुस्लिम लोगों का फेस्टिवल आज खत्म होता है। अगले बार में हम जैन धर्म के फेस्टिवल के बारे में चर्चा करेंगे।